क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं कसौल ट्रिप प्लान? लेकिन ऋतिक भाई, मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता, क्या मुझे जाना चाहिए कसौल? कसौल खीरगंगा ट्रैक मेरी फर्स्ट ट्रैक है। क्या 12 किलोमीटर का ये सफर मैं अकेले तय कर पाऊंगा? कितना खर्चा हो जाएगा? कौन सा माल मिलेगा कसौल में? क्यों कसौल के नाम के साथ हैश कैपिटल ऑफ इंडिया, बीट प्लेस, कैनबिस कैपिटल ऑफ इंडिया जैसे टैग जुड़ जाते हैं? ऋतिक भाई, अगर एक बजट में प्लान बना देते तो मजा ही आ जाता। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कपल या फिर अकेले ही कसौल खीरगंगा ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है कि कितने रुपए लग जाएंगे, कितने दिन चाहिए, ऊपर खीरगंगा कौन से वाले रास्ते से जाएं, कालगा वाले रास्ते से या फिर नक्तान विलेज होते हुए, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक बात कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा रिगार्डिंग कसौल खीरगंगा ट्रिप। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। क्या क्या टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं? सबसे पहले, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द कसौल खीरगंगा ट्रिप। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेस्ट टाइम टू विजिट कसौल। उसके बाद हाउ टू रीच कसौल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अट्रैक्टिव अट्रैक्शंस ऑफ कसौल। उसके बाद हम आपको देंगे एक टिप, डिटेल्ड ट्रिप आइटनरी प्लान। उसके बाद एक बजट शीट आपके सामने पेश करेंगे जिसमें सारे फेयर्स और एक्सपेंसेस होंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि एंड में आपका कितना खर्चा हो जाएगा मिनिमम। एंड में सबसे जरूरी सेगमेंट कि मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड व्हाइल डूइंग द खीरगंगा ट्रैक और थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल प्लानिंग और डूइंग और कसौल खीरगंगा ट्रैक। ठीक है, और एंड में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप, बेस्ट टाइम टू विजिट कसौल, हाउ टू रीच कसौल, प्लेसेस टू विजिट या फिर 11 प्लेसेस यू शुडंट मिस आउट इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कसौल, और बेहद जरूरी मैप ऑफ कसौल खीरगंगा ट्रैक। हम ऑलरेडी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट 11 प्लेसेस यू शुडंट मिस आउट इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कसौल में डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों टॉपिक्स मिस करने लायक है नहीं। खासकर कसौल खीरगंगा ट्रैक का मैप। क्या फायदा टाइम होने के बावजूद हम बहुत ही कम दिन की ट्रिप प्लान कर लें और वहाँ जगहों के हिसाब से दिन कम पड़ जाएं? क्या फायदा हम मुंह उठा के गलत मौसम में कसौल पहुंचे? क्या फायदा टाइम होने के बावजूद हम बहुत ही कम प्लेसेस विजिट कर पाएं और जो प्लेसेस मस्ट विजिट थी वो छूट जाएं और फालतू प्लेसेस में पैसा बर्बाद हो जाए? और जब नक्शा ही पता नहीं होगा और इंटरनेट भी आएगा नहीं तो फिर कैसे घूमोगे और ट्रैक क्या खाक करोगे? 11 प्लेसेस यू शुडंट मिस आउट इन पार्वती वैली वाला वीडियो मिस करने लायक है नहीं। मिस करने पर आपका ही घाटा नजर आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद देख लें और ऊपर आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा। अभी बढ़ते हैं वीडियो के 5th टॉपिक पर, ट्रैक आइटनरी प्लान की तरफ। बात करते हैं ट्रिप आइटनरी प्लान की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बाकी लोग हैं या फिर जो बाकी सारे यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं वो आपको क्या एडवाइस करेंगे कि डे 1 पर आप कसौल पहुंचो, कसौल में रुको, ठीक है, कसौल के लोकल अट्रैक्शंस घूम लो, ठीक है। डे 2 पर आप तोश चले जाओ, तोश घूमो, और फिर डे 3 पर अगर आपके पास टाइम है तो तोश से कालगा चले जाओ, और फिर डे 4 पर कालगा से खीरगंगा की ट्रैक कर लो, ठीक है। अगर नहीं टाइम है तो फिर डे 3 पर तोश से सीधे कालगा की खीरगंगा की ट्रैक कर लो, ठीक है। अब इसको बात समझने की कोशिश करते हैं कि दिक्कत क्या है। देखो, ट्रिप के शुरुआती दिनों में हमारी बॉडी में मतलब अलग ही एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है। जैसे जैसे ट्रिप के डेज बीतते जाते हैं, ट्रिप के दिन बीतते जाते हैं, तो हमारी बॉडी थकती जाती है, ठीक है। बदलते मौसम, बदलते खाने की वजह से और भी काफ़ी चेंजेस की वजह से मतलब ऐसा होता है कि अंत में आते आते शरीर एकदम थक जाता है, बैठ जाता है, और ट्रिप के एंड डेज में तो बॉडी एकदम बोल जाती है। और हम प्लान करके चले हैं कि ट्रिप के एंड डेज में 12 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर 12 किलोमीटर नीचे उतरेंगे। 12 प्लानिंग। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 12 किलोमीटर का प्रोग्राम है ऊपर चढ़ने नीचे उतरने का, ये शुरुआत में ही हो जाए। उसके बाद चाहे आप लोकल कसौल घूमना, चाहे नदी किनारे बैठे रहना, हमसे मतलब नहीं। अच्छा। बात करते हैं कालगा और तोश के चुनाव की, कि किसे चूज करें। देखो, अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है, आराम से छुट्टी लेकर आए हो, बजट का कोई इशू नहीं है, तो एक दिन आप तोश में रुक जाओ, एक दिन कालगा में रुक जाओ और पता लगा लो कि मतलब कौन सा बेहतर है। इंडिविजुअल चॉइसेस होते हैं, तो एक एक दिन आप एक्सपीरियंस करके देख लो। फिर भी हम दोनों जगहों को एक बार ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों जगहों में है क्या। तो बात करें अगर तोश की, तो उसको हम हल्का सा कह सकते हैं कि एक कमर्शलाइज्ड, हल्का सा क्राउडेड, मल्टी फ्लोर होटल्स जैसी फैसिलिटीज आपको तोश बहुत आसानी से प्रोवाइड करवा देगा। जबकि कालगा एक बहुत ही रॉ, रिमोट, ऑफ बीट, शांत, स्लो, सीनिक गांव है। कालगा के लिए तोश की तरह कोई सड़क नहीं जाती कि कोई भी मुंह उठा के पहुंच जाएगा। हाँ, इंटरनेट दोनों ही जगह चलता है, तो उसमें भी, कालगा में भी
कॉलिंग दोनों जगह होती है, वो कोई इशू नहीं है। कालगा तो जितने फूड ऑप्शंस भी नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत ही सीमित फूड ऑप्शंस मिलेंगे आपको कालगा में। होम स्टेज और कॉटेजेस मिलेंगे कालगा में, ऐसे मतलब होटल्स नहीं मिलेंगे जैसे आपको तोश में मिल जाएंगे फैसिलिटीज के साथ। ऐसी बात नहीं है तोश में कुछ भी नहीं है, 2-3 चीजें हैं जो तोश मतलब कालगा से बेहतर प्रूव होता है। जैसे क्वालिटी ऑफ एकोमोडेशन है, वहाँ तोश बहुत ज़्यादा बेहतर है। फूड ऑप्शंस की बात है, वहाँ तोश बहुत ज़्यादा बेहतर है कालगा से। लेकिन अगर बात प्राकृतिक सुंदरता की है तो दोनों में कंपैरिजन नहीं है मेरे हिसाब से। कालगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड में कंक्लूजन ये है, मेरी बात मानो, ठीक, कालगा घूम लो। और कालगा में फूड ऑप्शंस कम है लेकिन आपको खाने के लिए सेब दे तो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। एक और बात है कि कालगा के जो होम स्टेज हैं वो तोश के कंपैरिजन में आपको हल्के से थोड़े से सस्ते पड़ेंगे। तो मैं पर्सनली कालगा ही चूज़ करूँगा, आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि कालगा ही मतलब विजिट कीजिए। अब बात करते हैं प्लान की कि चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं, आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। डे 1 पर आपको दिल्ली से बस कसौल के मार्केट उतार देगी या कसौल बस स्टैंड उतार देगी। कसौल बस स्टैंड से थोड़ी दूरी है कसौल मार्केट। कसौल मार्केट में आप सुबह उतरने के बाद 8-9 बजे के लगभग सुबह का बज रहा होगा, आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, चाय नाश्ता कीजिए। वहीं कसौल मार्केट में एक एटीएम है, तो मतलब ये लास्ट एटीएम है, इसके बाद आपको एटीएम नहीं मिलेगा। 1000 रुपीज़ से लेके 1500 रुपीज़ पर पर्सन, ये रुपए तो अलग निकाल लो, रख लो, इन्हें तो छूना ही नहीं है। इसके बाद अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़े से रुपए निकाल लो ताकि कोई मतलब कहीं यूपीआई ना चले, इसलिए। बाकी 1000-1500 रुपये पर पर्सन अलग से निकालने, क्यों निकालने ये हम वीडियो में आपको आगे बता देंगे। तो वहीं कसौल मार्केट से ही आपको बरसैनी डैम के लिए बसेस चलती हैं, वहीं कसौल मार्केट से ही आपको बरसैनी डैम के लिए बसेस पकड़नी है। चाय नाश्ते में इतने मशगूल मत हो जाना कि वो जो बरसैनी डैम वाली बस है वो छूट जाए। बरसैनी बस स्टैंड लगभग 18 किलोमीटर दूर है कसौल से, तो बस 30 से लेके 45 मिनट ले लेगी, आराम से रुक रुक के चलते हैं, और आपसे 50 रुपीज़ के समथिंग किराया लेगी। बरसैनी बस स्टैंड उतरने के बाद बरसैनी जो ब्रिज है होते हुए आप मतलब 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, करेंगे तो आप सीधे कालगा विलेज में होंगे। कालगा विलेज की चढ़ाई थोड़ी सी मतलब ऐसी है, स्लोप है, स्लोप नहीं मतलब काफ़ी स्टीप है, तो आपको 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स आराम से लग जाएंगे चढ़ाई करने में। आराम से चढ़ें, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने मतलब सारे काम बहुत ही तमीज़ से किए होंगे तो 11 बजे तक आप कालगा में होंगे। कालगा में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है हमें कालगा में होम स्टे ढूंढना है। तो ऑनलाइन बुक ना करें, क्योंकि पता नहीं कहाँ का हमारा कहाँ हुआ और फिर अंदर ढूंढना पड़ेगा। कालगा में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट केवल यही है, पैदल ही है, कोई गाड़ी नहीं जाती है। तो उस तक गाड़ी जाती है लेकिन कालगा तक गाड़ी नहीं जाती है। कालगा तक अगर ऊपर जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा, ये वाला सिस्टम है। कुछ खच्चर चलते हैं, वो भी मतलब ऐसे जो उनके जो कुछ सामान होते हैं, कहीं कोई होम स्टे बनना है उसके लिए खच्चर चलते हैं, आपको बैठाने के लिए नहीं चलते। कालगा में सबसे पहला काम है आपको होम स्टे ढूंढना। मेरा जो अंदाज़ा है 400 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द सीजन आपको कालगा में फॉर 2 पर्सन्स 1 नाइट आराम से होम स्टे मिल जाएगा। अगर आपने मतलब रास्ते में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया होगा, रास्ते में ज़्यादा समय बर्बाद करना भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप रास्ते में बर्बाद करेंगे कालगा में आपको उतना ही कम समय मिलेगा। और मेन जो है घूमने के लिए वो कालगा ही है, रास्ते में कुछ नहीं है। कालगा इतना खूबसूरत है, रास्ता तो उतना कहीं है ही नहीं, कुछ खूबसूरत कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। तो कालगा में होम स्टे लेने के बाद या फिर कॉटेज लेने के बाद, अच्छा हम लोग कहाँ कालगा में रुके थे, हम लोग रुके थे कालगा में शास्त्रीधरा। अगर आपका बजट बहुत ही मतलब बजट ट्रिप कर रहे हैं या फिर समर्स में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए तो आप शास्त्रीधरा भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक ठाक ऑप्शन है। और हमने कितने दिए थे, हमने दिए थे 450 रुपीज़ दिए थे फॉर 2 पर्सन्स। तो कालगा में आप 11-12 बजे तक होम स्टे में होंगे। इसके बाद आप नहा धो लें, फ्रेश हो लें, लंच कर लें, ठीक है, और 2 बजे तक होटल या होम स्टे छोड़ दें। लगभग देखो 5 बजे सनसेट हो जाता है, तो आपके पास 3 ही घंटे हैं पूरे कालगा में समय बिताने के लिए, कालगा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो लंच करने के बाद आराम से कालगा में अंदर जाइए, कालगा में एक्सप्लोर कीजिए। जगह जगह सेब के पेड़ हैं, बहुत ही शांत विलेज है, बहुत ही काम विलेज है। अंदर वहाँ के लोगों से मिलिए, फ़ोटोज़ खिंचाइए, वीडियोज़ बनाइए, सनसेट एंजॉय कीजिए।
शाम के 5-6 बजे तक वापस होटल में आ जाइए। चूँकि कालका देखो एक गांव है, तो अंधेरा होने के साथ साथ 7:30 8:30 बजे तक चीज़ें बंद होने लगती हैं। बेहतर यही होगा कि 8 साढ़े 8 बजे तक आप डिनर कर लें। इससे लेट करेंगे हो सकता है कि भूखा ही सोना पड़े। तो यहाँ होता है हमारे डे 1 का एंड। डे 1 की आइटनरी ये है आपकी स्क्रीन पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बहुत काम आएगी। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, एक और आइडिया दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो सेव रहेगी, प्लेलिस्ट में आ जाएगी। कोई चीज़ अगर भूल गए दोबारा देखनी होगी, वापस प्लेलिस्ट में आके देख लेना। तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगी, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी, मुझे वो लाइक मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आप कोई पावर बैंक लाए हैं, ठीक है, या फिर और भी डिवाइसेस हैं, वो सारे चार्ज कर लें। कल हमें थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, तो अलार्म लगा के सोएं 8 बजे का। इसके साथ आपका होता है डे 1 का एंड। ठीक है, सो जाइए, गुड नाइट। उठ जाइए, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। आज बर्थडे है, आज 12 किलोमीटर पैदल चलना है। सुबह 8 बजे तक हर हाल में उठ जाइए और 10 बजे तक हर हाल में फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा तगड़ा कीजिए, क्योंकि आज जो है 12 किलोमीटर पैदल चलना है, तो थोड़ी सी एनर्जी दे ऐसा कुछ खाना खाइए। कुछ ऐसा अनाप शनाप मत खाइए कि रास्ते में पेट पकड़ के बैठना पड़े, दिक्कत हो जाए। क्योंकि पूरे रास्ते जंगल है, वॉशरूम छोड़ो, दूर दूर तक मतलब झाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, पहाड़ है पूरा। ठीक है, तो सुबह 10-11 बजे तक हर हाल में ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके नहा धो के होटल छोड़ देना है। होटल छोड़ने से पहले एक काम और करना है कि घर पे कॉल कर देना है कि अब आगे जो है फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएंगे, हम कॉल नहीं कर पाएंगे 24 घंटे के लिए। और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मेक श्योर करनी है ऊपर जाने से पहले कि आप इनफ कैश कैरी कर रहे हो, क्योंकि ऊपर ना लाइट आती है, ना फ़ोन में नेटवर्क आते हैं, ना कॉल हो पाएगी, ना इंटरनेट आता है कि आप यूपीआई कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम पास जा रहे हैं, 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, पैसा नहीं होगा, कोई दिक्कत हो गई, इंजरी ही हो गई तो भाई नीचे भी नहीं आ पाएंगे। ये तो है नहीं फट ऊपर गए फट नीचे पैसा लेके आता हूँ भाई, ऐसा नहीं है। एटीएम भी कसौल पे है, जो कल पैसे निकलवाए थे 1000-1500 रुपये, वो आज के लिए ही निकलवाए थे। कल एटीएम जो पैसे निकलवाए थे, अगर इनफ कैश नहीं है, इनफ कैश के अरेंजमेंट्स कर लें, सीधी सी बात है। ऊपर जीरो हेल्प है। मैं तो ये एडवाइस करूँगा मेडिकल एड कैरी करें, प्रिपरेशंस में ये शामिल करें कि मेडिकल एड कोई कैरी करें। अगर आप नीचे से बढ़िया प्रिपरेशंस करके ड्रिंक्स कैरी कर रहे होंगे, एनर्जी सप्लीमेंट्स कैरी कर रहे होंगे, ग्लूकोज कैरी कर रहे होंगे, तो आपकी ट्रिप उतनी ही आसान लगेगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बैग में पानी की वाटर बोतल पड़ी होगी तो वाटरफॉल से आप पानी पी लेंगे। ठीक है, अब पानी की बोतल पड़ी क्या होगी, 10-12 किलोमीटर पैदल चलना है, पानी तो पियोगे ना, नहीं पियोगे तो मत रखो भाई। अगर वाटर बोतल डाल लो ताकि वाटरफॉल से आप आराम से पानी पीते रहो। फ़ोन में कुछ गाने डाउनलोड कर लो कि आराम से ट्रैक जो है एकदम ऐसी सजाना लगे, काफ़ी इजी लगे, इंटरटेनिंग लगे। तो 10-12 किलोमीटर की ट्रैक है, आराम से आप घंटे भर चलें, रेस्ट कर करके भी चलेंगे, तब भी 5-6 घंटे में ऊपर खीरगंगा होंगे आराम से। खीरगंगा ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या है, खीरगंगा ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है टेंट ढूंढना। तो एवरेज जो प्राइस है वहाँ का वो है 400, 500, 600 रुपीज़ में आराम से आपको टेंट मिल जाएगा। हमें 400 रुपीज़ में मिल गया था, इनफैक्ट 700 रुपीज़ में तो आपको 3 पर्सन्स के लिए टेंट मिल जाएगा। खाना खीरगंगा में थोड़ा सा महंगा है, खाने की बात हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काम टेंट ढूंढने के बाद आप अपना सामान वगैरह टेंट में रखें। ऊपर पार्वती कुंड में कोशिश करें कि नहा लें। बहुत 5-6 किलोमीटर मतलब 5-6 घंटे से पैदल चल के आए हैं, गंदे संदे हो गए होंगे, नहा लें, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जितने वाटरफॉल अभी तक रास्ते में मिले होंगे उनका सबका पानी इतना ठंडा होता है कि बॉटल में भरने के बाद इंतजार करना पड़ता है कि थोड़ा सा नॉर्मल स्टेट में आ जाए। डायरेक्ट पिएंगे गला खराब हो जाएगा। लेकिन ऊपर पार्वती कुंड में आपको नहाने के लिए पानी मतलब गर्म मिलेगा। तो अगर आपने सारे मतलब तमीज़ से 11 बजे चले, 11 बजे तक सुबह होटल छोड़ दिया होगा, ठीक है, तमीज़ से अगर रास्ते में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया होगा, तमीज़ से चले होंगे, तो शाम के 4-5 बजे तक आप ऊपर खीरगंगा के किसी टेंट में होंगे।
तो खीरगंगा में टेंट में होने के बाद सामान रखिए, ऊपर पार्वती कुंड में नहाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई 4-5 किलोमीटर पैदल चल 4-5 घंटे पैदल चल के आए हैं, 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, तुरंत ही नहा लेंगे तो तबीयत खराब हो सकती है। कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लीजिए, सुबह नहा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप डिनर कर लीजिए और सो जाइए, बस इतना ही है। आज यहाँ पे डे 2 की आइटनरी स्क्रीन पे लगा देते हैं, ठीक है। आपके लिए बस इतना ही है। आज डे 2 की आइटनरी स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगा। सुबह अलार्म नहीं लगाना है, 8 बजे 9 बजे जितने बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 पे वही 8-9 बजे आराम से उठना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट करने से पहले एक काम और करना है कि अगर मतलब आप ऊपर से पार्वती का मंदिर है तो अगर आप ऊपर दर्शन कराएं तो ये यात्रा थोड़ी सी सार्थक हो जाए। दर्शन कराएं नहीं, यहाँ तक आए हैं ऊपर भी चले जाएं, दर्शन कराएं। दर्शन करने के बाद अपना झोला डंडा उठाएं और नीचे चलना शुरू करें। एक बात मैं बताना भूल ही गया कि अगर आप मतलब शाम को नहीं नहाए या फिर दोबारा नहाना है तो एक बार जाके नहा लें, उसके बाद दर्शन कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें, अपना झोला डंडा उठाएं, नीचे चलना शुरू करें। तो ऊपर हम कालका जंगल वाले रास्ते से आए थे, अब नीचे हम रुद्रनाग वाटरफॉल और नक्थान विलेज वाले रास्ते से जाएंगे। नक्थान विलेज में एप्पल्स मतलब बिचते भी हैं, तो चाहें तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं घर के लिए, अगर रास्ते में आप में इतनी क्षमता है कि चलो 1-2 किलो वजन मैं हाथों से कैरी कर सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भाई घर के लिए ले लेना, ठीक है। नहीं कर सकते तो छोड़ो, मैं तो नहीं लाया था क्योंकि मैं कैदी नहीं कर सकता था, बात इतनी सीधी। तो नीचे रुद्रनाग वाटरफॉल वाले रास्ते से आराम से वही 10-12 किलोमीटर है वो भी, और चलोगे 4-5 घंटे में आप नीचे आ जाओगे बरसैनी डैम। बरसैनी डैम से सेम फिर वही करना है कि बस पकड़नी है कसौल की। अब एक बात यहाँ देने वाली है कि अगर मैं पहले से कसौल में होटल या फिर हॉस्टल पहले से अगर बुक करके चलूँगा तो आज के दिन मुझे एडवांटेज मिलेगा कि देखो ऊपर मैं 10-12 किलोमीटर भी पैदल उतर के आया हूँ और एक रात पहले 10-12 किलोमीटर पैदल चढ़ के गया था। अब शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं होटल पे जाऊँ, माता पच्ची करूँ कितने का है क्या है। तो अगर ऑनलाइन पहले से और बाई चांस नहीं अवेलेबल हुए, ठीक है, पूरा फुल चल रहा है मामला, कहाँ बैग लिए घूमूंगा। पहले से अगर बुक करके चलेंगे तो आज के दिन फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो दिमाग लगाओ ही नहीं, हॉस्टल में अपना डॉम बुक करो, तभी दिल्ली से कसौल की बस में बैठो क्योंकि आज के दिन दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। अब 10-12 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ, सीधा बरसैनी से बस पकड़ूंगा कसौल के लिए, कसौल की बस कसौल मार्केट उतारेगी। और अगर कोशिश करें हॉस्टल जो है कसौल मार्केट के आसपास ही हो, ठीक है, वही 300-400 में हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आप 2 एडल्ट्स के लिए रूम देखेंगे 800-1000 में आराम से आपको होटल मिल जाएगा। कसौल मार्केट के आसपास ही होटल बुक करें ताकि आज के दिन हमें कम से कम चलना पड़े, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बैग लेके अभी तो ऊपर से नीचे आई हैं इतना चल के। बैग होटल या हॉस्टल में रखने के बाद रात का डिनर कर लें। डिनर करने के लिए कुछ प्लेसेस मैं सजेस्ट कर देता हूँ। एक है नमस्ते ढाबा। नमस्ते ढाबा की लोकेशन तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बस उतारेगी ना, जो बरसैनी से जो आपने बस ली होगी कसौल के लिए, जो बस आपको कसौल उतारेगी वहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है। होटल नमस्ते ढाबा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टोरेंट नमस्ते ढाबा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मतलब आपके आंखों के सामने होगा। मेन्यू में नमस्ते ढाबा का लगा दूंगा, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। ऐसे समझ लीजिए 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पर प्लेट पड़ जाएगा, ठीक है। एक और ऐसे ही ऑप्शन है हरिओम ढाबा। बाकी कैफ़ेज़ तो कसौल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हैं, नाम बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कोई चाइनीज़ डिश खानी हो, तिब्बतन डिश खानी हो, मोमोज, थूकपा, ठीक है, बहुत ही सारे लाइन से होटल हैं, लाइन से कैफ़ेज़ हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्थ इंडिया से हैं और कि भाई ठीक है बहुत मैदा हो गई, बहुत मैगी खा ली, चल के आया हूँ, पराठे खिला दो, तो नमस्ते ढाबा बेस्ट ऑप्शन है। हरिओम ढाबा भी वहीं है, थोड़ी दूर है। हरिओम ढाबा शायद थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मैं नमस्ते ढाबा पे ही खा लिया था। इसके बाद यही होता है आपका डे 3 का एंड। डे 3 की आइटनरी आपकी स्क्रीन पे ही है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अब सो जाओ मेहनत हो गई, ठीक है, आराम से रिलैक्स कर लो। कल डे 4 है, कल हम आराम से लोकल कसौल घूमेंगे। और अब जो मतलब जो मेजर ट्रिप का चलने वाला था वो वाला सीन खत्म हो गया है, ठीक है। गुड नाइट। तो अब डे 4 की बात करते हैं। डे 4 सुबह उठना है 8 बजे, थोड़ा सा जल्दी उठना है क्योंकि आज जो है ज़्यादा अट्रैक्शन हम कवर करने वाले हैं।
सबसे पहले डे 4 में हम जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारा। दिन की शुरुआत मणिकरण गुरुद्वारा से करते हैं। मणिकरण गुरुद्वारा की जो दो खास बातें हैं वो पहले शुरू की वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताई थी कि एक तो यहाँ का लंगर 12 महीने, ठीक है, 24 घंटे हमेशा चलता है, चाहे कैसा भी मौसम हो, कितनी भी बर्फ़ पड़ रही हो, ठीक है, कितनी भी ठंड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो प्रसाद है वो स्टोव या किसी गैस या हीटर से तैयार नहीं किया जाता, जो प्राकृतिक गर्म पानी है उससे या फिर उसकी स्टीम से तैयार किया जाता है। तो मणिकरण गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद वहाँ का आप प्रसाद लें। प्रसाद लेने के बाद अच्छा, मणिकरण गुरुद्वारा जाएंगे कैसे? मणिकरण गुरुद्वारा वहीं कसोल मार्केट से ही, या कसोल मार्केट से आपको बस मिलती है, जो बस बरसैनी के लिए जाती है, मणिकरण होके जाती हैं। मणिकरण 5 किलोमीटर दूर है कसोल मार्केट से, 10 या 20 रुपये लेंगी, वो एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो उसी बस से आपको मणिकरण गुरुद्वारा जाना है, प्रसाद लेना है, माथा टेकना है। मणिकरण गुरुद्वारा के पास ही है एक प्राचीन शिव मंदिर, यहाँ तक आइए, वो भी देख लें, ठीक है। और वापस उसी बस से वापस कसोल मार्केट आ जाना है। तो अब लगभग 10 बज चुके होंगे, कसोल मार्केट खुल गया होगा। तो मतलब लास्ट डे है आज, डे 4 ट्रिप का। कोई आपको मतलब लोअर सिपी बैग, सिपी पर्सेस, ऐसी चीज़ें परचेज करनी है, एक बार कसोल मार्केट घूम लीजिए, आराम से एक्सप्लोर कर लीजिए। 10-11 बजे तक चीज़ें खुल गई होंगी। कोई चीज़ लेनी है, खरीदनी है, सारे मतलब हिप्पी कलेक्शन नहीं है, पूरा पर्स वर्स हुक्का हुक्का ये सब चीज़ें, कोई चीज़ लेनी है देख लीजिए, खरीद लीजिए। इसके बाद वहीं बिल्कुल मार्केट से 10 कदम पे है कसोल नेचर पार्क, जिसकी टिकट है 30 रुपीज़। उसकी टिकट लीजिए। कसोल नेचर पार्क में भी आधा घंटा लगेगा, बैठ लीजिए। क्या क्या है कसोल नेचर पार्क में, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मतलब साफ़ सुथरी जगह है, आराम से, बहुत मेहनत हो गई, बैठने की जगह है, बच्चों के झूले और ट्री हाउसेस, ये सब मेजर अट्रैक्शंस हैं। रिवर का व्यू, ठीक है, और मतलब पहाड़ों के नज़ारे, ये सब मेजर अट्रैक्शंस है कसोल नेचर पार्क के। मस्ट विजिट है, सब लोग करते हैं, आप भी कर लें, ठीक है। कसोल नेचर पार्क घूमने के बाद वहीं थोड़ा ही 10 कदम पे ही फिर वही नमस्ते ढाबा, ठीक है। अभी लंच कर लें आराम से, एकदम तगड़ा लंच करें। और लंच करने के बाद या तो किसी से पूछें कि नदी का रास्ता किधर है, या फिर मतलब गूगल मैप्स पर डालना कि पार्वती रिवर व्यू पॉइंट, पैदल ही रास्ता है, 10 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 मिनट का वॉक होगा। आ जाएं पार्वती रिवर के व्यू पॉइंट पे, वो रिवर साइड है, आराम से बैठें, फोटोज़ खिंचाएं, नदी देखें। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, पानी में ना ही उतरें, दूर ही बैठे रहें, ठीक है। उसके बाद नदी के बिल्कुल जस्ट बगल से ही एक रास्ता जा रहा होगा, बिल्कुल जस्ट बगल से, वो ही है छिलाल ट्रैक। तो अगर आपने सारी चीज़ें ठीक ठाक की होंगी, अभी लगभग 3 बज रहे होंगे, दोपहर के 3, तो अगर आप में मतलब क्षमता है कि भाई है अभी, चलो 1-1.5-2 किलोमीटर और नाप सकता हूँ, ठीक है, कोई मुझे दिक्कत वाली बात है नहीं, तो साथ में छिलाल ट्रैक कर लीजिए। लेकिन ये है कि अंधेरा होने में अगर 3-4 घंटे बाकी हों, ठीक है, 3 घंटे तो मिनिमम बाकी हों, और बॉडी इतनी प्रिपेयर्ड हो कि ऊपर से ट्रैक करने के बाद, तो छिलाल ट्रैक कर लीजिए। छिलाल ट्रैक बिल्कुल नदी के बगल से जो रास्ता है वही है छिलाल ट्रैक। ब्रिज से शुरू होता है, फ्रीडम कैफे पे ख़त्म होता है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर वापस आने का, ठीक है। क्या क्या है छिलाल विलेज में अंदर, एक हिप्पी विलेज है बेसिकली, और कई सारे अट्रैक्टिव कैफ़ेज़ हैं, पुराने ब्रिजेज़ हैं जो आपको रास्ते में मिलेंगे, पाइन ट्रीज़ मिलेंगे रास्ते में, तमाम लोकल वेंडर्स हैं, कोई शिलाजीत बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखते हुए अंदर तक फ्रीडम कैफ़े तक जाएँ। फ्रीडम कैफ़े पे खाना हो या आसपास कुछ कैफ़े में खाना हो, खाएँ, वापस हो जाएँ। यहाँ पे होती है आपके पूरे कसोल ट्रिप की दी एंड। आज के ही दिन की वापसी की टिकट करा लेनी है, जो कि जहाँ पे पहले ट्रिप की शुरुआत में, यहाँ पे दिल्ली से कसोल आए थे, जब कसोल बस ने छोड़ा होगा, वहीं से आपको वापसी की बस मिल जाएगी कसोल से दिल्ली की। बस में बैठने से पहले कहने वाली बात है नहीं, डिनर कर लें या पैक करा लें, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है ट्रिप का दी एंड। कसोल खीरगंगा ट्रिप के दौरान कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। हमारा काम तो बताना है, तो हम बता ही देते हैं। बरसैनी के मतलब जो बरसैनी है, बरसैनी के मार्केट में कुछ शॉप्स हैं जो ट्रैकिंग मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें रेंट करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग शूज़ हो गए, जैकेट्स हो गए। तो नॉर्मल वेदर में तो इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम वेदर में ट्रेवल कर रहे हैं तो इनकी व्यवस्था कर लें। इसके बाद 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो है डंडा। देखो, अगर आप कालगा रुके हो या फिर तोश रुके हो
तो एक डंडा जरूर ले लें, मतलब 30 रुपीज़ के समथिंग मिल जाएगा। क्यों ले लें? एक तो देखो पैदल चलने के काम आएगा ही, उसके बाद हम देखो जंगल में जा रहे हैं, कोई जंगली जानवर मिल जाए, ठीक है, तो अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है, तो एक तो डंडा ले लें। दूसरी है कोई मेडिकल किट या फिर फर्स्ट एड किट घर से बना लें। क्यों बना लें साहब, क्यों ज़रूरी है, हम दवाई घर से क्यों ले जाएं? देखो मतलब कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो हम जा नहीं रहे हैं, एक पहाड़ पे घूमने जा रहे हैं, और वो भी रास्ता सारा कैसे कवर करने वाले हैं? पैदल। अब रास्ते में पैदल चलोगे तो गिरोगे तो है ही, और पैदल क्या चढ़ोगे? पहाड़ पे चढ़ोगे, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि इसके चांस बहुत ही कम है, 10% है। पहाड़ पे चढ़ोगे, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, एक दो बार तो गिरोगे है ही, उसमें कोई वो वाली बात है नहीं। फ़ोन में नेटवर्क आ नहीं रहे, कॉल में कर नहीं सकता, किसी भी अप्रोच से अगर मैं चलो कॉल कर देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ किसी को, तब भी मेडिकल हेल्प पहुँचने में 1 दिन लग जाएगा। अगर खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी बहुत भी, तब भी मतलब आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में कोई मेडिकल नहीं है। बेहतर ये होगा अगर बैग में कोई फर्स्ट एड किट है, मेडिकल किट है, ठीक है, तो वही मेरी मतलब बहुत बेसिक हेल्प हो जाएगी। तो एक मेडिकल किट रख लें, उसमें आप अपने हिसाब से देख लें क्या क्या चीज़ें रखनी है, बेसिक चीज़ें दवाई गोली वगैरह होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो ये तो साफ हो गया आपका मतलब कैसे ट्रिप प्लान है, कैसे क्या आप घूमोगे, ठीक है, और ये 2 चीज़ें हैं कि आप ध्यान रखो, ठीक है ऋतिक भाई, समझ गए। अब हमें ये और बता दो कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितने पैसे की व्यवस्था कर लें। बात करें बजट की तो शुरू से शुरू करते हैं। डे 1 पर आपको, जब आप कसोल मार्केट से बरसैनी की बस लोगे, वो आपसे लेगी 50 रुपीज़ फेयर। डे 2 पर एक आपको डंडा खरीदना पड़ेगा जो कि होगा 30 रुपीज़ का। और डे 3 पर वापस जब आप कसोल से बरसैनी से कसोल आओगे, वो बस आपसे लेगी 50 रुपीज़ फेयर। और डे 4 पर क्या कहते हैं, एक तो जो आप डे 4 पर कसोल से जाओगे मणिकरण गुरुद्वारा, तो 20 रुपीज़ एक तरफ का फेयर वो, और 20 रुपीज़ लौटने का फेयर, ठीक है। उसके बाद कसोल नेचर पार्क की 30 रुपये की टिकट। तो ये टोटल टिकट चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये लगभग आपके हो गए 200 रुपीज़। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो सबसे पहले आप जब पहली नाइट जब आप कालगा रुकोगे, तो कालगा में आपको 400 से लेके 600 रुपीज़ में एक डिसेंट रूम मिल जाएगा 2 एडल्ट्स के लिए। तो अगर आप मतलब कपल हो या फिर 2 पर्सनस हो तो वो हाफ हाफ हो जाएगा, तो पर इंडिविजुअल 300 पड़ेगा, 300 या फिर 250 पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब सिंगल ही हो, सोलो ही ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर तो आपको 500 रुपीज़ पड़ेगा। सेम सिमिलर यही है जब आप ऊपर खीरगंगा जाओगे, खीरगंगा में भी टेंट 400 रुपीज़ से लेके 600 रुपीज़ में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। हमें 400 रुपीज़ में मिल गया था। वहाँ भी वही सिनेरियो है कि अगर आप कपल हो या फिर 2 पर्सन्स ट्रेवल कर रहे हो, तो वो जो रेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो पर पर्सन 250 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ पड़ जाएगा। सेम यही वापस जब आप कसोल में मतलब 1 नाइट स्टे करेंगे, तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको हॉस्टल 300 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप मतलब कपल हैं या फिर 2 लोग हैं तो 800 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ में बहुत ही डिसेंट रूम मिल जाएगा कसोल मार्केट में 1 नाइट के लिए। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन चार्जेस। अब बात करते हैं खाने की, कि खाने का ऋतिक भाई क्या सिस्टम है। सबसे पहले खीरगंगा की बात कर लेते हैं। देखो खीरगंगा में खाना थोड़ा सा महंगा है। क्यों महंगा है ऋतिक भाई? जिस रास्ते से आप पैदल अभी 12 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर खीरगंगा जाओगे, उसी रास्ते से जो मतलब लोकल लोग होते हैं, उसी रास्ते से पीठ पे सिलेंडर लाद के बाकी खाने का सामान, आटा, दाल, चावल, उसी रास्ते से नीचे से ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर। तो इस वजह से रुपए लेना जायज़ भी है। कितना महंगा है? कितना महंगा है ऐसे समझ लो, मतलब 50 रुपये की चाय है, 50 रुपये का टोस्ट है, 100 रुपये का आलू पराठा है, 200 रुपये की दाल फ्राई है। मेन्यू में लगा दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। ऐसा मान लो आप रफ के एक टाइम का खाना और सुबह का नाश्ता आपको 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़ में खीरगंगा में आराम से हो जाएगा पर पर्सन। और अब बाकी 3 दिन की बात करें, 3 दिन की मतलब 150 रुपीज़ में आपको थाली बहुत आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो मिल तो 100 में ही जाएगी, लेकिन हम और कन्वीनियंस के लिए इसे 150 मान लेते हैं पर प्लेट। तो दिन में 2 टाइम खाना खाओगे, दिन का हो गया 300 रुपीज़, 3 दिन का हो गया 900 रुपीज़, और 400 रुपये ऊपर खीरगंगा का। तो टोटल आपका फूड चार्जेस हो जाएगा 1300 रुपीज़। तो ये हो गया साहब आपका पूरा एकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और सारा टिकट का फेयर।
इसे मैं मतलब कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा कि अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो पर पर्सन कितना पड़ जाएगा, सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो पर पर्सन कितना पड़ जाएगा। देखो भाई, इस वीडियो को यहीं पॉज करना पड़ेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं। ठीक है, हम तो वीडियो बनाने बैठे थे, पूरा का पूरा एपिसोड बन गया। तो इस वीडियो का जो बिल्कुल कुल सार है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एडवाइस, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा क्या नहीं करूंगा। इस वीडियो के 2 सेगमेंट, मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड बल्क प्लानिंग और कसौल खीरगंगा ट्रिप, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि इसी वीडियो के पार्ट होने वाले थे, वो तीसरे पार्ट में आपसे शेयर करेंगे। मेरे भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही हो जाएगी कि मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड वाली वीडियो छोड़ देना। ठीक है, ऐसा मत करना। अगर कसौल खीरगंगा की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो का पार्ट जरूर देखना। ठीक है, मतलब क्या अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो क्या आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नशे को लेके कसौल में क्या सीन है क्या नहीं है, ये सब हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड बल्क प्लानिंग और कसौल खीरगंगा ट्रिप में डिस्कस कर लेंगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी फिलहाल के लिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की